भले ही कागजों में दी जा रही है, लेकिन जमीन पर नहीं मिल पा रही है लोगों को, और त्रिपाठी, शायद कहाँ यही वजह है। टेस्टिंग की जा रही है ये जरा बताइएगा, क्योंकि हम बात उत्तर प्रदेश के प्राइवेट लैब्स की करें तो वहां पर तो टेस्टिंग बंद कर दी गई है। अब सरकारी अस्पतालों के हालात आपके सामने है, जनता के सामने है, लाइनें लगी पड़ी हैं, तो किस तरह की टेस्टिंग की जा रही है? क्या इसके लिए भी कोई खाका तैयार किया गया है? बिल्कुल, देखिए रात का डर है सबको। जो प्राइवेट लैब है, जो प्राइवेट अस्पताल है, वो उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया है। वो अभी कुछ दिनों पहले तक तो वो बहुत ज्यादा तादाद में जांचें कर रहे थे, कोई भी आकर वहां जांच करा सकता था, या फिर वो अपना एक फार्मासिस्ट भेजकर सैंपल मंगवाते थे और उसकी जांच करके रिपोर्ट देते थे। इलाज की जो सुविधाएं अस्पतालों में प्राइवेट होती थी वो देते हैं। लेकिन अब जब हालात बिल्कुल अनु त्रिपाठी, आप यहीं पे बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं आपको बता देते हैं। लखनऊ के कानपुर, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा में, और बेहद जरूरी है सर्जरी को छोड़ सेंस ऑपरेशन तमाम। विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा ने जारी किया ये आदेश। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में ओपीडी को लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है। सेवाएं बंद कर दी गई अस्पतालों में। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है। वो तमाम नाम जो आपकी स्क्रीन पर है, बेहद जरूरी है सर्जरी को छोड़कर, ऑपरेशन को छोड़कर तमाम वो जरूरी चीजें करना, यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है। आपको बता देते हैं ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है, जहाँ 7 अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है। अनूप त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप त्रिपाठी, जानकारी दीजिएगा। एक और बड़ी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से, 7 जिलों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब बताइए हालात कैसे सुधरेंगे? बिल्कुल, आज का हालात वाकई बहुत खराब है। जमीनी हालात अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ अस्पतालों में पीजीआई है, केजीएमयू, यहाँ पर 2 दिन पहले ही जो ओपीडी, नॉर्मल ओपीडी थी, उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि जो जिला अस्पताल है या जो सरकारी बड़े अस्पताल हैं, वहां पर ओपीडी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। 7 जिले इनमें शामिल है। राजधानी लखनऊ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, कानपुर महानगर है, प्रयागराज है। सबसे गंभीर बात यह है और गंभीर स्थिति यह है राधिका कि मुख्यमंत्री जहां बैठे हुए हैं राजधानी लखनऊ, वहां के हालात नहीं संभल पा रहे हैं। ये सोचना होगा आखिर क्यों नहीं संभल पा रहे हैं। क्या जो सरकारी आदेश निर्देश होते हैं, मुख्यमंत्री खुद यही बैठकर सारी सिचुएशन देख रहे हैं। ये सवाल बड़ा है कि जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं लखनऊ में, उसके हालात ठीक नहीं है, तो बाकी जिलों की बात करने पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से तमाम जानकारी दे रहे। तब आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। प्रियंका गांधी यूपी के नेताओं के साथ आज बैठक करने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। और यूपी में कोरोना की बिगड़ी स्थिति पर मंथन चल रहा है, आपको ये बता देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ ये जानकारी निकल कर आ रही है कि सलाहकार परिषद के सदस्य भी शामिल होंगे इसमें। इस बैठक चल रही है और प्रियंका गांधी यूपी के नेताओं के साथ बैठक। इसमें कई चीजें हो सकती है, कोरोना को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि स्थिति जिस तरह की उत्तर प्रदेश में बनी हुई है वो यकीनन चिंताजनक है। उसको लेकर अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे, तमाम वो अधिकारी शामिल होंगे, तमाम सलाहकार उसमें शामिल हो रहे हैं। और बैठक के साथ वो तमाम चीजें आज चिंतन किया जाएगा कि कोरोना को लेकर किस तरह नकेल कसी जाए, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हालात जिस तरह बने हुए हैं, इसमें कई बड़े सवाल होंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब बैठक में शामिल है तो क्या कुछ इसमें चीजें निकल कर आ सकती है। क्या सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा भी जा सकता है? हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए निशांत राय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत राय, प्रियंका वाड्रा खुद आज बैठक में है और बैठक चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें, तमाम वहां पर लोग अधिकारी होंगे, तमाम सीनियर लीडर्स वहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार उनकी है और हालात कोरोना के किसी से छुपे हुए नहीं है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी चूंकि कांग्रेस महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और जो हालात पनप रहे हैं, चाहे अस्पतालों की बात की जाए, चाहे शमशान घाटों की बात की जाए, दोनों ही जगह लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। टोकन सिस्टम चल रहा है और सरकार पूरी तरीके से भगवान भरोसे नजर आ रही है। और ऐसे में चूंकि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े मुद्दों पर घेर रही है, तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश
प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिलहाल बैठक कर रही हैं और बैठक में यही चिंतन हो रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार से पहले तो मांग क्या की जाए और उत्तर प्रदेश सरकार में जो कमियां हैं, खासकर लोगों की जो लगातार जान जा रही है, उसके लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है, उस पर भी सरकार से सवाल पूछे जाएं। क्या निशांत राय, हम मान के चले सबसे पहली मांग उनकी लॉकडाउन को लेकर हो सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर पहले भी हमने देखा, कई बार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा चुकी है, अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो क्या ये सवाल खड़ा हो सकता है कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? देखिए, लॉकडाउन लगाने या ना लगाने का फैसला चूंकि राज्य सरकार का, लेकिन एक तरफ हमने देखा कि जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कर्फ्यू की घोषणा की, तो बीजेपी लगातार कर्फ्यू और लॉकडाउन के विरोध में नजर आ रही थी। दूसरी तरफ वहाँ कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की जो महाअघाड़ी सरकार है, ये पक्ष में थी लॉकडाउन के। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति बेकाबू है, चूंकि कल भी हमने देखा था उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक हों या सांसद कौशल किशोर हों, दोनों ही लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन की आवश्यकता है। ऐसे में लॉकडाउन की मांग उठ सकती है, लेकिन लॉकडाउन में जो निचले तबके का वर्ग है, चाहे रिक्शे वाले हों, चाहे रेहड़ी वाले हों, चाहे साप्ताहिक बाजार लगाने वाले हों, चाहे पैट बाजार लगाने वाले हों, उन तमाम लोगों के लिए सरकार के पास योजना क्या है, उनका ब्रेड एंड बटर कैसे चलेगा अगर लॉकडाउन लगाया जाता है, तो इस पर भी राधिका सीधे तौर पर चिंतन है और इस पर भी कांग्रेस कुछ ना कुछ, जैसे कि कल उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो रिक्शे वाले और तमाम लोगों को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, तो ऐसी कोई सहायता उनको दी जाए और उसके बाद लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ाए जाएं। ठीक है, आपने कहा कि ऐसी तैयारियां पहले होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोरोना का आंकड़ा अब आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के आसपास पहुंचने वाला है, लगातार जिस तरह बढ़ रहा है, तो चिंता तो यही है कि कहीं वो आगे ना निकल जाए, महाराष्ट्र को पीछे ना छोड़ दे। महाराष्ट्र की सरकार ने जो लॉकडाउन ना लगाकर उसे आपने देखा कि चेन द ब्रेक का नाम दे दिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी ऐसा कोई खाका तैयार कर रही है, ऐसी कोई योजना बना रही है? देखिए राधिका, अभी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में काफ़ी फर्क है। महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे और 70,000 तक पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम मामले हैं वो 18,000 के आसपास हैं, लेकिन वो 18,000 से 50,000 तक ना पहुँचे। दूसरी चीज़, अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं हों। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो उसने भी सीधे तौर पर सरकार से कहा था कि खुले में भी जरूरी हो तो टेंट लगाकर मरीजों का इलाज किया जाए। चूँकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो मुंबई, पुणे जैसे नगरों में बड़े अस्पताल हैं, तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन यूपी में अगर बात की जाए तो लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर कुछ जिले हैं जहां पर चुनिंदा अस्पताल हैं। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश एक तो जनसंख्या के लिहाजे से सबसे बड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तमाम तरह के प्रिकॉशन लेने होंगे और हमें अभी से ही चेन को ब्रेक करना होगा, क्योंकि अगर 18,000 से है, अभी से ही सोचना पड़ेगा, तब जाकर इस आंकड़े पर नकेल कसी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे मां विंध्यवासिनी की। लगातार जिस तरह से बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, क्योंकि विंध्यवासिनी ऑनलाइन दर्शन करवाया जाएगा, माता रानी का ऑनलाइन दर्शन होंगे, क्योंकि अब बता देते हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऑनलाइन दर्शन के विरोध में आपको बता दें पंडा समाज खड़ा हो गया है, पंडा समाज धरने पर बैठ गए हैं और अब चेतावनी दे दी गई है। इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता देते हैं मुजफ्फरनगर से मां विंध्यवासिनी की ऑनलाइन दर्शन को लेकर ये फैसला ले लिया गया है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि कोरोना बढ़ चुका है और उसके बाद कोरोना के आंकड़े जिस तरह सामने आए, अभी उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब जितने भी श्रद्धालु हैं वो घर से सीधा मां का ऑनलाइन दर्शन कर सकता है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों का अगर कहीं ना कहीं बुलावा है